राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को करेंगी संबोधित। जोर शोर से जारी है हर घर तिरंगा अभियान, लोगों में देखा जा रहा है उत्साह। प्रदेश में बारिश के कारण कई नदी नाले उफान पर, विभिन्न मार्गों पर आवागमन बाधित। और दूरदर्शन के डीडी नेशनल चैनल पर मेगा शो स्वराज आज से होगा प्रसारित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर भी हिंदी और अंग्रेजी में इसे प्रसारित किया जाएगा। संबोधन को दूरदर्शन के सभी क्षेत्रीय चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित करेंगे। आकाशवाणी भी रात 9:30 बजे से अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण करेगा। कल से शुरू हुए हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देश भर में लोगों में जबरदस्त उत्साह है। इस अभियान का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर लोगों को अपने घर पर राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना है। ये अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू किया गया है और ये 15 अगस्त तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान के प्रति लोगों के जबरदस्त उत्साह पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि सभी क्षेत्रों के लोग इस अभियान में रिकॉर्ड भागीदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का ये अनूठा तरीका है। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि हरघरतिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपने चित्र साझा करें। इधर छत्तीसगढ़ में भी हर घर तिरंगा अभियान जोर शोर से जारी है। सूरजपुर जिले में आज घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोविंदपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने जिले के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिवार को सम्मानित किया। इसके बाद तिरंगा रैली निकाली गई। साथ ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर द्वारा विविध प्रकार की जागरूकता प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। वहीं राजनांदगांव जिले में पुलिस जवानों ने दिग्विजय स्टेडियम से तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान तिरंगा थामे जवान देशभक्ति गीत गाते हुए पैदल मार्च करते हुए चल रहे थे। ये तिरंगा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों और चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए गौरव पथ स्थित पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम पहुंची। इस मौके पर जिले भर के शहीदों के तैलचित्र में दीप जलाकर पुष्पांजलि दी गई। इस अवसर पर सांसद संतोष पांडे ने कहा कि आन बान शान का प्रतीक तिरंगा राष्ट्र में सर्वोच्च स्थान रखता है। दर्शन में चलते हैं तो हमारे पूरे सैनिक, पूरा राष्ट्र सबसे सर्वोच्च यदि कोई है तो वह हमारा तिरंगा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने राजधानी रायपुर में तिरंगा यात्रा निकाली। ये यात्रा वीआईपी चौक से शुरू हुई जो तेलीबांधा होते हुए मरीन ड्राइव पहुंची। इस दौरान तिरंगा थामे जवान जमकर थिरके भी। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर जिला मुख्यालय जगदलपुर में स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस स्वतंत्रता दौड़ में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों, खिलाड़ियों, आम नागरिकों और अधिकारी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। विधायक रेखचंद जैन ने स्वतंत्रता दौड़ हरी झंडी दिखाई। इस दौरान दंतेश्वरी मंदिर के पास हाथों में तिरंगा थामे लोग देशभक्ति गीतों की धुन पर झूमते नजर आए।
दौड़ का आयोजन दंतेश्वरी मंदिर से दंडामी माड़विया चौक कुम्हार पारा तक किया गया। अतिथियों और नागरिकों ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर राजधानी रायपुर समेत राज्य के विभिन्न जिलों में हमर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत शहीदों के परिजनों का सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास में आयोजित कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों को तिरंगा देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों के परिजनों का सम्मान करना हम सब के लिए भावुक क्षण होता है। वहीं हमें उनकी शहादत पर गर्व भी है। हमारे जवानों ने अपने परिवार की चिंता किए बगैर देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि उनके परिजनों का ख्याल रखें। वहीं भिलाई के सिविक सेंटर स्थित महात्मा गांधी कला मंदिर में दुर्ग पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने शहीदों के परिवारों का सम्मान किया। इस अवसर पर तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। इसमें पुलिस जवानों के साथ ही आम नागरिकों ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव का जो आयोजन पूरे देश में चल रहा है, हमारे प्रदेश में भी अलग अलग विभागों के द्वारा इसका आयोजन है। आज यहाँ पर हमारे गृह विभाग के द्वारा आयोजन किया गया था, जिसमें जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है या जो शहीद परिवार के लोगों का सम्मान कार्यक्रम इसमें रखा गया है और पद यात्रा का भी कार्यक्रम रखा इसमें। सांसद विजय बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शहीदों के परिवारों का सम्मान करना हम सब के लिए गर्व की बात है। वहीं महासमुंद के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में हमर तिरंगा अभियान के तहत पुलिस विभाग द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों के अलावा शहीदों के परिजन और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। इसी तरह बिलासपुर में भी पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शहीद प्रधान आरक्षक शिवनारायण बघेल के पुत्र कौशलेंद्र सिंह बघेल और पुत्र वधू का सम्मान किया गया। इस दौरान शहीद के तैलचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को हमेशा याद रखा जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के 27 अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक, विशिष्ट सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक से विभूषित किए जाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार 15 पुलिस कर्मियों को पुलिस वीरता पदक, 2 पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 10 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने पदक से सम्मानित सभी पुलिस अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई नदी नाले उफान पर हैं। नदी किनारे के गांव और निचली बस्तियों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इसके चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। साथ ही नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से विभिन्न मार्गों पर आवागमन बाधित है और कुछ दूरस्थ गांवों का सड़क संपर्क जिला मुख्यालयों से टूट गया है। दुर्ग जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। नदियां जहां खतरे के निशान पर बह रही हैं, वहीं नाले भी पूरी तरह से उफान पर हैं। दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी पर बने महमरा एनीकट से करीब 8 फीट ऊपर से पानी बह रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इसके अलावा भारी बारिश की वजह से जहां सड़कों पर पानी भर गया है, वहीं निचले इलाकों में घरों में पानी घुस जाने की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसडीआरएफ के कमांडेंट नागेंद्र सिंह ने बताया कि सभी संवेदनशील स्थानों पर जवानों को तैनात कर दिया गया है और लगातार निगरानी भी की जा रही है। वहीं लगातार बारिश से जनजीवन के साथ ही खेती किसानी के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। खेतों में पानी जमा हो जाने से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई है। जांजगीर चांपा जिले में बारिश का पानी खेतों में जमा होने के कारण अंकुरित बीज खराब हो रहे हैं। साथ ही रोपाई कार्य करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। ग्राम झिरिया और पोड़ी दलहा के ग्रामीणों ने बताया कि लगातार बारिश की वजह से फसलें खराब हो गई है, जिससे काफी नुकसान होने की आशंका है। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और फसलों को नुकसान पहुंचा है।
इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी गई है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। ये दिन वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के दौरान लोगों की पीड़ा और कष्टों का स्मरण कराता है। राष्ट्र के बंटवारे के कारण अपनी जान गंवाने वाले और अपनी जड़ों से विस्थापित होने वाले उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पिछले साल 14 अगस्त को उनके बलिदान के प्रति श्रद्धा के रूप में ये दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। देश भर में आज लोग आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए अपनी प्रिय मातृभूमि के उन बेटों और बेटियों को नमन करते हैं जिनको भारत के विभाजन के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े थे। भारत सरकार ने विभाजन के दौरान अपने प्राण गंवाने वाले लोगों की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित करने का फैसला लिया था। भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा सही गई यातना एवं वेदना का स्मरण दिलाने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर कई जगहों में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि कल 13 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत भी हुई है। इसमें देश भर से लोगों ने अपने घरों, कार्यालयों में तिरंगा फहराने की फोटो सोशल मीडिया पर साझा की है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मैं उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाई। इतिहास के उस दुखद दौर में पीड़ित सभी लोगों के धैर्य की सराहना करता हूं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मैं उन सभी लोगों को स्मरण करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्हें देश के विभाजन के समय अपनी जान गंवानी पड़ी। जिन्होंने विभाजन की पीड़ा न भूल पाने के बावजूद एक नई शुरुआत की, उन्हें भी नमन है। ये देश विभाजन की विभीषिका कभी नहीं भूलेगा। दूरदर्शन के डीडी नेशनल चैनल पर स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा धारावाहिक का प्रसारण आज से किया जाएगा। प्रत्येक रविवार रात 9 से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले 75 एपिसोड के इस सीरियल में स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों के बलिदानों की बहुत सी सुनी अनसुनी कहानियों को पिरोया गया है। स्वराज डीडी नेशनल पर हर रविवार रात 9 बजे निकल पड़े स्वाधीनता के पथ वाले स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। इस सीरियल की अंग्रेजी भाषा के अलावा 9 क्षेत्रीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली और असमिया भाषाओं में भी डबिंग की गई है। सीरियल का निर्माण उच्च गुणवत्ता के साथ गहन शोध के बाद किया गया है। खास बात यह है कि इस कहानी में केवल मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह जैसे जाने माने नायकों के किस्से ही शामिल नहीं हैं, बल्कि इस सीरियल में अनसुने और भूले बिसरे नायकों तथा वीरांगनाओं और वीर योद्धाओं की कहानियां भी शामिल की गई हैं, जिनका बलिदान अनसुना अनकहा रह गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को करेंगी संबोधित। जोर शोर से जारी है हर घर तिरंगा अभियान, लोगों में देखा जा रहा है उत्साह। प्रदेश में बारिश के कारण कई नदी नाले उफान पर, विभिन्न मार्गों पर आवागमन बाधित। और दूरदर्शन के डीडी नेशनल चैनल पर मेगा शो स्वराज आज से होगा प्रसारित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।